हेलो स्टूडेंट, हेलो। आइए पढ़ते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। इस द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, और इसका जो है भारतीय विचारकों के अनुसार शिक्षा दर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने किस प्रकार के अपने शैक्षिक विचार दिए हैं, किस प्रकार का उनका शिक्षा दर्शन है, हम उसमें महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं को कल बताए थे। आज हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे जो नाम है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ हमने बताया था कि विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत हम सारे लोगों के जो हमारे विचारक हैं, भारतीय विचारक जिन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ कहा है, उनको विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दूसरा इसमें बिंदु आता है, दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा का अर्थ, अर्थात महात्मा गांधी ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया है। तो महात्मा गांधी ने बताया कि मनुष्य के मन, शरीर एवं आत्मा में उपस्थित सर्वश्रेष्ठ विचारों को प्रकट करना शिक्षा है। मनुष्य के मन, शरीर एवं आत्मा में उपस्थित सर्वश्रेष्ठ विचारों को प्रकट करके विकसित करना क्या है, हमारा शिक्षा है। ये महात्मा गांधी का कथन था शिक्षा के बारे में। अर्थात मानव के मन में कौन सी अच्छी प्रवृत्तियां हैं, सबसे अच्छी प्रवृत्तियां हैं, शारीरिक कौन सा अच्छा कार्य वो कर रहा है, और उसकी आत्मा किस प्रकार से शुद्ध है, या आत्मा में किस प्रकार की सच्चाई है, आत्मा से किस प्रकार से वो सच है, इन्हीं विचारों को क्या करना, प्रकट करना और विकसित करना शिक्षा कहलाता है। ये महात्मा गांधी की अनुसार है। अर्थात शिक्षा वह ज्ञान है जो मानव के मन को, मानव के मस्तिष्क को क्या करता है, साफ रखता है। शरीर के विभिन्न अंगों को जिस प्रकार से वो कार्य को करने के लिए बने हैं, बिना किसी को परेशान किए हुए कार्य करता है, और मनुष्य की आत्मा की सच्चाई जो उसके अंदर छिपी हुई है, उसको प्रकट करके विकसित करना या शिक्षित करना शिक्षा कहलाता है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। महात्मा गांधी को विभिन्न प्रकार की उपाधियां भी मिली थीं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं उपाधियां। महात्मा गांधी की जो उपाधियां थीं, जिसमें एक तो महात्मा और दूसरा राष्ट्रपिता और तीसरी केसरे हिंद, केसर ए हिंद। इन उपाधियों से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। हमने शिक्षा का अर्थ देख लिया कि मानव के मस्तिष्क, शरीर एवं आत्मा, या मन, शरीर, आत्मा में उपस्थित सर्वश्रेष्ठ विकारों को प्रकट करना क्या है, शिक्षा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं जो पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम मतलब बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, इसको लेकर के महात्मा गांधी ने क्या कहा है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने कहा पशुपालन,
बागवानी, कृषि, मत्स्य पालन, इतिहास, भूगोल, हस्तकला इत्यादि। तो पशुपालन, बागवानी, कृषि है हमारा, मत्स्य पालन है, इतिहास, भूगोल, हस्तकला आदि की शिक्षा क्या है, बालकों को दी जानी चाहिए। ये महात्मा गांधी ने पाठ्यक्रम रखा था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने एक शिक्षा पद्धति दी थी जिसे हम वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना और बेसिक शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं। तो वो पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी यहाँ सिद्धांतों के अंतर्गत आएगा। वर्धा शिक्षा योजना, जिसे हम क्या कहते हैं, बुनियादी शिक्षा, या इसका तीसरा नाम है बेसिक शिक्षा। ये महात्मा गांधी ने सन 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर प्रारंभ की थी यह योजना। इसलिए महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर प्रारंभ करने के कारण इसका नाम वर्धा शिक्षा योजना, और छोटे बच्चों को जो 7 वर्ष के नीचे थे उनको ज्ञान देने के कारण, उनकी शैक्षिक नीतियों के कारण इसे बेसिक शिक्षा योजना, यहीं से शिक्षा की बुनियाद रखी जाती है, नींव पड़ती है छोटे बच्चों की, इसीलिए इसे बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान से यह शिक्षा योजना प्रारंभ की गई, इसलिए इसे वर्धा शिक्षा योजना छोटे बच्चों के लिए थी एक तरह से, तो इसलिए इसे बेसिक शिक्षा योजना, और यहीं से शिक्षा की बुनियाद रखी जाती है किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए, इसीलिए इसे बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से जाना गया। तो क्या था ऐसा बुनियादी और वर्धा शिक्षा योजना में, हम पॉइंट कर लिखते हैं और समझते हैं। नंबर 1, अवधि, हम थोड़ा लिख रहे हैं, अवधि 7 वर्ष, माध्यम मातृभाषा, निःशुल्क एवं अनिवार्य, अंग्रेजी एवं धर्म की शिक्षा नहीं, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा, सार्वजनिक तो ये थी वर्धा शिक्षा योजना की प्रमुख बातें जो हमने लिखी हैं। इन बातों में क्या है, हमारा अवधि 7 वर्ष। अवधि 7 वर्ष का मतलब ये है कि यह बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना 0 से, मतलब ये शिक्षा योजना 7 वर्ष तक चलती थी। 7 वर्ष तक मतलब कक्षा 6 में, जब बालक 7 वर्ष का होता था तो 7 वर्ष तक की शिक्षा चलती थी। तो इसीलिए कहा गया
कि 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 7 वर्ष ये 7 वर्ष वो मतलब 14 वर्ष तक 0 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था। दूसरा है इस शिक्षा का माध्यम क्या होगा, मातृभाषा होगी। जहाँ की भाषा होगी, जो जहाँ बच्चा है वहाँ जो भाषा बोलता है उसी भाषा में इस शिक्षा को ग्रहण करेगा। तीसरा है यह है 6 से लेकर के 14 वर्ष। आप देखते हैं 6 से लेकर के 14 वर्ष मतलब बीच में 7 साल, इसलिए इसकी अवधि 7 साल है। तो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों के लिए ये क्या थी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा योजना थी। सभी को पढ़ाना था और बिना किसी शुल्क को लिए। चौथा इसमें पॉइंट आता है अंग्रेजी एवं धर्म की शिक्षा नहीं। इस शिक्षा योजना में, वर्धा शिक्षा योजना में, महात्मा गांधी की शिक्षा योजना में अंग्रेजी एवं धर्म की शिक्षा से वंचित किया जाता था। इंग्लिश और धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी। पांचवां है बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा। बालिकाएं गणित के स्थान पर इसमें गृह विज्ञान ले सकती थी। कक्षा 7 और 8 में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं वह गणित के स्थान पर गृह विज्ञान की शिक्षा लेकर के क्या है, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। हमने पढ़ा शिक्षा सार्वजनिक, शिक्षा सभी के लिए थी। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई वर्ग अछूता रह जाता हो। जैसे वैदिक काल में हमने पढ़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शिक्षा देने का तो प्रावधान था, लेकिन शूद्र को शिक्षा देने का प्रावधान नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी की इस शिक्षा योजना में शूद्रों पर भी ध्यान रखा गया और शिक्षा सभी के लिए थी। आखिरी पॉइंट इसमें एक बचा कि शिक्षा का प्रारंभ हस्तकला से। इस काल में अर्थात 1937 की बेसिक शिक्षा योजना जो महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की, उसका उन्होंने कहा कि इसका जो प्रारंभ होगा वह हस्तकला से होगा। कि मतलब हाथ की कढ़ाई, बुनाई, एक तरह से छपाई, इस तरह से शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चे क्या हो, एक स्वावलंबी बन सकें, वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, अपने से कमाएं और शिक्षा ग्रहण करें। ये जो है महात्मा गांधी की शिक्षा योजना की प्रमुख बातें थी। इसके अलावा शारीरिक श्रम पर महत्व, शारीरिक श्रम पर जोर। तो कहने का मतलब शारीरिक जो कार्य हैं उन पर जोर दिया गया था इस शिक्षा योजना में। चाहे वो आपके हाथ से कढ़ाई करना, बुनाई करना, चाहे पैर से किसी कार्य को करना, तो इस तरह से ये वर्धा शिक्षा योजना थी जो हमारे सामने आई थी। तो अवधि 7 वर्ष थी। माध्यम मातृभाषा होगा पढ़ाई का। यह निःशुल्क एवं अनिवार्य थी, सबके लिए थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा योजना लाई गई थी। अंग्रेजी एवं धर्म की शिक्षा इसमें नहीं दी जाती थी। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा सभी के लिए, इसमें कोई वर्ग अछूता नहीं था। शिक्षा का प्रारंभ हस्तकला से होता था ताकि बालक क्या हों, स्वावलंबी हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। 8वां है शारीरिक श्रम पर जोर। यह शिक्षा शारीरिक कार्यों पर जोर देती है, मानसिक कार्यों पर उतना नहीं बल्कि शारीरिक कार्यों पर सबसे ज़्यादा जोर देती है। अगले दिन हम पढ़ेंगे इस महात्मा गांधी की शिक्षा योजना में शिक्षा दर्शन में शिक्षण विधि क्या है।